हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में लेसन 11 ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। ग्रैंड चिल्ड्रन यानी होता है पोते और पोती, बाय यानी होता है द्वारा, सरप्राइज यानी आश्चर्य। तो पोते और पोती के द्वारा एक आश्चर्य मिल रहा है। वो क्या आश्चर्य है, तो चलिए देखते हैं क्या सरप्राइज है वो इस लेसन में दिया गया है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मिस्टर और मिसेस न्यूटन एक ओल्ड कपल हैं, बूढ़े दंपति हैं, जो कि 1814 बीच एवेन्यू में रहते थे। उनके कोई भी पोते पोती या कोई भी बच्चे नहीं थे, वे अकेले ही रहते थे, अलोन रहते थे। और उनके जो घर के पास नाइबर में कुछ बच्चे भी रहते थे, चिल्ड्रंस रहते थे। वे बच्चे बहुत ही आवाज़ करते थे और सामान को अस्त व्यस्त करते थे, मैसअप कर देते, फैला देते थे, जो कि मिस्टर न्यूटन को ये सब अच्छा नहीं लगता था। मिस्टर न्यूटन हो या मिसेस न्यूटन हो, केयरफुल थे वो, बहुत ही सावधानी से अपनी हर चीज़ों को रखते थे, बहुत ही साफ सुथरा रखते थे। उनका घर बिल्कुल एक पिन की तरह चमकते रहता था, शाइन करते रहता था। मिस्टर न्यूटन बहुत बिजी इंसान थे, वे पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते थे। उन्होंने एक घड़ी भी बनाई थी जो कि एक ट्री के जैसे दिखाई देती थी। सब कुछ बहुत ही शांत, केयरफुल और नीट क्लीन था। एक दोपहर को उनके लिए एक लेटर आया था, है ना, और उन्होंने बहुत ही सावधानी से उस लेटर को पढ़ा भी था। उस लेटर में लिखा था कि बहुत जल्दी आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। इसके लिए उन्होंने कुछ इंतजाम भी किए हुए थे और सोचा था कि यदि ऐसा कुछ आता है तो हम इसका जवाब नहीं देंगे। हो सकता है कि यह कोई जोक कर रहा होगा, कोई मजाक कर रहा होगा। फिर भी मिसेस न्यूटन ने ग्रैंड चिल्ड्रन आने वाले हैं, यदि वे आते हैं तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी, यह सोचते हुए उनके लिए कुछ कुकीज़ बनाती है ताकि वो आए तो मैं उसे दे पाऊँ। और वे जो है वो बहुत ही इंतज़ार करने लगते हैं। मिस्टर न्यूटन कहते हैं कि शायद हमने लेटर गलत पढ़ दिया है, इसीलिए ऐसा होगा। इसलिए वो फिर से उस लेटर को पढ़ते हैं और बहुत देर तक देखते रहते हैं। फिर उनको पता चलता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, यह लेटर अभी के लिए नहीं है। वे बहुत ही शांत हो जाते हैं, उनका घर शांत हो जाता है और मिस्टर न्यूटन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक ऐड पेपर में दे दें। और उस ऐड में लिखा था कि हमें बच्चे उधार चाहिए, किसी भी साइज़ के, किसी भी एज के, और अपना वो एड्रेस देते हुए कहते हैं कि इस एड्रेस पर सैटरडे मॉर्निंग एट 9 यानी कि शनिवार सुबह 9 बजे आ जाइए। तो यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, कि जो एड्रेस दिया गया था मिस्टर न्यूटन के द्वारा कि हमें बच्चे चाहिए, हमें बच्चे उधार चाहिए, क्या वो बच्चे आते हैं या नहीं, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There were only 5 days before Saturday. यहाँ शनिवार के लिए अब सिर्फ 5 दिन रह गए थे। द न्यूटन्स मेड टॉय। न्यूटन्स ने यानी कि जो मिसेस न्यूटन है और मिस्टर न्यूटन है, उन दोनों ने टॉय बनाए, खिलौने बनाए, एंड बेक सम मोर कुकीज़, और कुछ कुकीज़ यानी मिठाइयाँ भी बनाई। फाइनली अंततः इट वॉज सैटरडे। अब शनिवार का दिन आ गया था। दे वेटेड एंड वेटेड। वे इंतजार कर रहे थे बट नो वन केम। पर कोई भी नहीं आया। दे वेटेड ऑल मॉर्निंग। वे सुबह से इंतजार कर रहे थे। दे हैड वर्क सो हार्ड एंड होप सो हार्ड। वे बहुत ही कठिन मेहनत भी कर रहे थे इसके लिए और बहुत आशा भी कर रहे थे। बट नो वन केम। पर कोई भी नहीं आया। मिस्टर न्यूटन वेंट आउट इन टू द यार्ड। मिस्टर न्यूटन यार्ड में गए। A little boy came by on his bike. एक छोटा सा लड़का अपने बाइक के द्वारा आता है। मिस्टर न्यूटन सेड। मिस्टर न्यूटन कहते हैं, हेलो देयर, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? द वे द बॉय आस्क्ड। उस लड़के का नाम क्या था? द वे। वो कहता है, वो आंसर देता है, माई मॉम सॉ योर एड इन द पेपर वेयर यू वांट टू बोरो सम किड्स। मेरी मम्मी ने देखा था आपके ऐड में, जो कि आपने न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, कि आपको कुछ बच्चे उधार में चाहिए। सी से नो वन वुड
ask for kids when they could have a neat and quiet house. वो कहती हैं कि जब आपका घर साफ सुथरा है, शांत है, तो आपको बच्चे की क्या ज़रूरत है. Not us, नहीं हमें नहीं. said मिस्टर न्यूटन. कहते हैं मिस्टर न्यूटन कहते हैं we have too much quiet. यहाँ बहुत ही शांति है. Our house is too neat. हमारा घर बहुत ही साफ सुथरा है. We would like children to visit us. हम चाहते हैं कि यहाँ बच्चे रहने के लिए आएं. We have never had any children. हमारा कोई भी बच्चा नहीं है. We would like to borrow some. हमें कुछ उधार चाहिए. हम चाहते हैं कि हमें कुछ उधार मिले. Tell us your friend. आप अपने फ्रेंड्स को कहिए. You mean it? asked दवे. दवे कहता है क्या सच में? I really mean it, said Mr. Newton. मिस्टर न्यूटन कहते हैं हाँ सच में. I will tell them. I will ride over all over. ठीक है, मैं कह दूंगा, मैं बता दूंगा. Almost before the Newtons knew it, there was a knock at the door. Children came. इससे पहले कि न्यूटन को पता चले, डोर पर एक नॉक होती है, एक दस्तक होती है और चिल्ड्रन वहां पर आ जाते हैं. Some look happy. कुछ बच्चे खुश थे. Some were very quiet. कुछ शांत थे. In a short time, they had all been hugged and welcomed. बिना कोई समय बिताए, बहुत ही कम समय में वे सब क्या करते हैं, हग कर लेते हैं और उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं. Then there was another knock and more children were on the porch. और दूसरा दस्तक भी आता है, दूसरा नॉक भी आता है और भी बच्चे वहां पर पहुंच जाते हैं. I am glad we made more cookies, said मिसेस न्यूटन. मिसेस न्यूटन कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ इतनी सारी कुकीज बना के, मिठाई बना के. Then more came and more came. और बच्चे आते गए. Their house was full of children. उनका जो घर था वो पूरे बच्चों से भर गया था. All of all size and ages. और सभी एज के, सभी साइज के बच्चे वहां पर आए हुए थे. It was more than they had hoped for. जितना कि उन्होंने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा उन्हें मिल गए थे. The ones who liked truck and train had truck and train to play with. जिस बच्चों को ट्रक पसंद था वहाँ ट्रक था, जिसे ट्रेन चलाना था वो ट्रेन चला रहा था, जिसे ट्रेन से खेलना था वो उससे खेल रहा था. जिस भी बच्चों को जो चाहिए था वहाँ पर वो चीज अवेलेबल था. The one who liked doll had doll. जिस बच्चे को डॉल चाहिए था उस वहाँ पर डॉल भी रखा गया था. They played with the doll house. वे सब डॉल हाउस में खेल रहे थे. They were pleased that Mr. Newton had made all the dolls and toys for them. They had a wonderful time all afternoon. मिस्टर न्यूटन ने बहुत सारे डॉल और टॉयज भी बनाए हुए थे जिससे वे खेल रहे थे और खेल के बहुत खुश हो रहे थे. They had a wonderful time all afternoon. पूरा दोपहर का जो दिन था वो बहुत ही अच्छा बीता. The children left late in the afternoon. दोपहर के बीतने के बाद सभी चिल्ड्रन चले गए. They promised to come back the next Saturday. और यह प्रॉमिस करते हुए, वादा करते हुए कि वो अगले शनिवार को जरूर आएंगे. The neat little house was a mess. जो घर बहुत ही शांत रहता था, साफ सुथरा रहता था, क्लीन रहता था, वो हाउस जो है वो पूरा बिखरा हुआ था. Even the clock went टॉक टिक. और जो घड़ी थी वो टिक टॉक आवाज आती हुई आ रही थी. बट मिसेस न्यूटन लुक वेरी प्लीज. लेकिन इतना सब कुछ होते हुए कि पूरा घर बिखरा हुआ था, यह सब देखते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए भी मिसेस न्यूटन जो है वो बहुत ही खुश थी. डू यू थिंक देयर वेयर इनफ टॉय एंड कुकीज फॉर एवरीबडी, सी आस्क्ड. वो कहती है कि क्या आप सोचते हैं कि मैंने जो मिठाई बनाई थी और आपने जो खिलौने बनाए थे वो सब सभी के लिए
इनफ था, पर्याप्त था। देयर वॉज इनफ ऑफ एवरीथिंग, सेड मिस्टर न्यूटन, टॉयज एंड कुकीज एंड लव। मिस्टर न्यूटन कहते हैं कि हाँ, सब कुछ पर्याप्त था, सब कुछ सही था, चाहे वो टॉय हो, कुकीज हो और हमारा प्यार हो। तो यह था हमारा लेसन ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। ग्रैंड चिल्ड्रन के द्वारा एक सरप्राइज मिला था मिस्टर न्यूटन और मिसेस न्यूटन को, जितना उन्होंने सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा बच्चे उनके घर आए हुए थे, और जिनको सब कुछ नीट क्लीन घर पसंद था, वो भी घर के बिखरे होने पर भी बहुत खुश थे उन बच्चों के आने पर। तो यह हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है।